हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। सबसे पहले तो मैं आई डोंट नो कि मैं कैसे आपको सॉरी कहूँ, बट आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत ही ज़्यादा दिनों से जो है वो यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पा रही हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा आजकल जो है वो रेगुलरली हॉस्पिटल जाना हो रहा है। पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड सही में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं शाम को रूम पे आने के बाद जो है वो रिकॉर्ड कर सकूं। थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आई डोंट नो मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं, बट स्टिल आज मैंने जैसे कैसे टाइम निकाल के जो है इस स्टोरी को जो है वो फिनिश करने का जो है वो डिसाइड किया है। एंड बहुत जल्द अभी मुझे जो है वो अगेन से अपनी क्लासेस जो है वो ज्वाइन करनी होगी। तो जैसे ही मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं तो मैं रेगुलरली यहाँ पे जो है वो आगे अपडेट जो है वो कर दिया करूँगी, बिकॉज उस टाइम फिर मुझे हॉस्पिटल का वर्क उतना नहीं होगा। अभी मुझे टोटली जो है वो हॉस्पिटल वर्क पे जो है वो जाना पड़ रहा है, इसीलिए शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी जो है वो चल रहा है। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज इस स्टोरी को जो है वो फिनिश करने का जो है वो कोशिश करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वांगजी को और हमारे जंजा को जो है वो किडनैप कर लिया जाता है, बट इन द एंड हमारा जो विभूषण है वो उन दोनों को जो है ना वहाँ से रिलीव जो है वो कर लेता है, उनसे छुड़ा लेता है। जिसके बाद उनको जो है वो वहाँ से घर ले जाया जाता है, जहाँ पे वेंशिंग को लेके जो है वो पहुँचता है। सबसे पहले वेंशिंग जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो चेक करती है, बिकॉज वांगजी जो है वो प्रेग्नेंट है। तो वो ये एश्योर कर लेती है कि नहीं, वांगजी जो है वो टोटली खतरे से जो है वो बाहर है। जिसके बाद वो सभी हमारे जंगचा को और वेंशिंग को उसी रूम में जो है वो छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारी वेंशिंग जो है वो हमारी चंचा को जो है वो चेक करती है, उसे डांट लगाती है, उसे ये चीज़ समझाती है कि उसे कैसे अपना जो है वो ख्याल रखना है। यहाँ हमारी वेंशिंग वहाँ से जो है वो बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी हमारा चंचा उसे जो है वो रोक लेता है। हमारी वेंशिंग भी उससे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन वो कभी कह नहीं पाई, बिकॉज वो ये सोचती थी कि उसके और हमारे जंगशा के जो भी एज है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा एज डिफरेंस है, और शायद वो चीज़ जो है वो जंगशा को जो है वो पसंद नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही जंगशा उसे रोकता है और उसे कहता है कि मुझे आपसे ना कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, इफ़ यू डोंट माइंड, तो वो जो है वहाँ पे रुक जाती है, बिकॉज वो कभी भी जंगशा की किसी भी बात को जो है ना वो इग्नोर नहीं करती थी, और ना ही वो इस समय जो है वो करना चाहती थी। वो रुकती है, वो हमारी जंगशा की तरफ जो है वो मुड़ती है और उससे कहती है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। तभी जंगशा जो है उसके सामने चला जाता है। सडनली ही वो अपने घुटनों पे आ जाता है और उससे कहता है दैट मैं आपसे ये बात बहुत दिनों से कहना चाहता था कि मैं आपको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, एंड मुझे नहीं पता है कि मैं आपसे ये बात कैसे कहूँ, बिकॉज मुझे पता है कि हम दोनों के इस ग्रुप में जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन मुझे एज ग्रुप से जो है वो कुछ नहीं लेना है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, आपका दिल कितना ज़्यादा अच्छा है, और इसलिए मैं आपके साथ जो है अपनी इस लाइफ में जो है वो रहना चाहता हूँ। मैं अपनी ये वाली लाइफ जो है ना वो आपके साथ जो है वो बिताना चाहता हूँ। मतलब वो हर चीज़ ना इतने जल्दी जल्दी बोल के ना फिनिश कर देता है। वेंशिंग जो सुन रही थी ना, मतलब उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगचा बोल क्या रहा है, एंड शी जस्ट लाइक कि जंगचा आई थिंक तुम्हें पहले तो खड़े हो जाना चाहिए, बिकॉज यू आर एन ओमेगा, और मुझे नहीं लगता कि ओमेगा का ये काम होता है कि वो अल्फा को इस तरीके से जो है ना वो प्रपोज करे। वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारा जंगचा जो है ये सुनता है तो वो जो है वो खड़ा हो जाता है। वो ब्लश कर रहा था, बिकॉज उसने एक सांस में अपनी हर फीलिंग को जो है ना वो हमारी वेंशिंग के सामने जो है ना वो खोल के रख दिया था कि हाँ वो उसे लाइक करता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, और उसे इस एज ग्रुप के डिफरेंस से ना कोई भी जो भी मतलब उनका एज का गैप है ना उससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बस उसके साथ रहना चाहता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। जिसके बाद हमारी जो वेंशिंग है ना वो टोटली उससे जल्दी से हग कर लेती है, और वो उसे कहती है कि यू नो मैं भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं एक सांस में नहीं बोलूँगी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं भी बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन मैं हमेशा से यही बात सोच के जो है वो पीछे हट जाती थी कि हम दोनों में एज डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर तुम्हें इस एज डिफरेंस से कोई भी दिक्कत नहीं है तो मुझे इस रिलेशन से कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट करो, जिसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली में आके खुद हमारे रिश्ते की जो है वो बात करूँगी। इतनी सी अभी बात हुई ही थी कि उनका डोर जो है वो ओपन हो जाता है। वहीं हमारे विभूषण की एंट्री होती है, हमारे वांगची की, वेंडिंग की, हमारे
लांसी चैन की सबकी एंट्री उठी। इवन वहाँ पे सबसे बड़ा धमाका जो हुआ था कि वहाँ पे एंट्री होती है हमारे वी चांग से और कांग से सेरेन की, जिसको देखने के बाद हमारा जंगचा हैरान हो चुका था, हमारी वेंशिंग हैरान हो चुकी थी, बिकॉज हर चीज़ उन दोनों ने जो है वो सुन ली थी। अभी हमारी कांग से सेरेन जो है वो एक स्माइल करती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें पता है मुझे इस शादी से, इस रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे बेटे का, मतलब बड़े बेटे का मैरिज जो है वो इस 15 दिनों के बाद जो है वो होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि वेंशिंग तुम्हारा और चिंजा का मैरिज भी उसी टाइम पीरियड में जो है वो कर दिया जाए, बिकॉज लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है, हम अब एज्ड हो चुके हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का मैरिज हो जाए, उसके बाद तुम अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो स्पेंड करो। जैसे ही हमारे चंचू ये बात सुनता है उसका फेस टोटली ब्लश हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, और हमारी जो वेंशिंग है वो उनके पास जाती है, उन्हें हक करती है, हमसे कहती है कि थैंक्स आंटी कि आप इस बात के लिए जो है वो मान चुकी हैं। तभी जो हमारी कांग से सेरेन है वो उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं हो, तो मुझे मॉम जो है वो कह सकती हो, और ऑफकोर्स तभी जो हमारे वी चांग से थे वो उसे कहते हैं और मुझे डैड बोलना भूलना मत। जिसके बाद हमारी जो कांग से सेरेन है वी चांग से है वो हमारे वांगजी को लेके वहाँ से जो है वो चले जाते हैं, बिकॉज हमारा वांगजी जो है उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस जो है वो हो चुकी थी, थकान उसकी बॉडी में हो चुकी थी। तभी जो हमारी कांग से सेरेन है वो जो है वो विंग से कहती है कि वांगजी के कॉलेज में जो है वो तुम्हें जो है वो कॉल करके ये बताना है कि वो अभी जो है वो कुछ दिन तक जो है वो कॉलेज नहीं आएगा, बिकॉज उसे जो है वो टोटली रेस्ट की जो है ज़रूरत है। तभी हमारा व्यूशर उससे कहते हैं कि ठीक है, आज से और मैरिज तक हमारा शंक्षा और विंग जो है वो कॉलेज नहीं जाएंगे, वो यहीं पे रह के जो है वो अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये बात सुनने के बाद हमारी कांग से सेरेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और जिसके बाद वो उन दोनों को जो है उनके अपने अपने रूम में जो है वो भेज देती हैं। यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाया जाता है, हमारा विंग जो है वो बाकायदा खुद उनके कॉलेज में जाता है, इसके रिगार्डिंग बात करता है। कॉलेज वालों को सबको पता था कि वांगजी के साथ और जिंगचा के साथ जो है ना वो लास्ट में क्या हुआ है, वो भी इस बात के लिए मान जाते हैं, और इवन हमारा विंग जो है वो खुद अपनी और हमारे जिंगचा के मैरिज का इन्विटेशन जो है वो कॉलेज में दे के आता है। सब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि सडनली ही विंग जो है वो मैरिज कर रहा है, वो भी वांगजी के साथ, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन सब जानते थे कि वांगजी प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो करेगा, बट उन्हें ये था कि जंगचा भी मैरिज कर रहा है, वो भी इतनी कम उम्र में, वाई। बट इस बात का तो फैमिली वाले ही जान सकते हैं ना कि वाई ये रीज़न क्यों है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि वो शादी कर रहा है। भाई रीज़न ये ही है कि कांग से सेरेन चाहती है कि उसके दोनों बच्चे जो है ना वो खुश रहें, और वो जानती है कि उनकी खुशी जो है वो किस में है। वहीं दूसरी साइड उन दोनों के मैरिज का तो डिसाइड हो चुका था। यहाँ जो हमारा लांसी चैन है वो वेनिंग को लेके जो है वो अपने घर जाता है, और जैसे ही वो अपने घर जाता है उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि लांसी चैन बहुत टाइम के बाद जो है वो घर आए हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, वो उसे कहते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं वांगजी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, मैं हर चीज़ को जो है ना वो मतलब लाइन पे जो है वो ले आऊँगी, मैं हर चीज़ को सही कर दूँगी, मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, लेकिन तुम मुझसे जो है वो घर वापस ले आओ। लेकिन तभी जो हमारा लांसी चैन था वो अपनी मदर को जो है वो हर सिचुएशन बता देता है कि उसका बहुत जल्द मैरिज होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है, और बहुत जल्द ही उसकी जो है वो डिलीवरी होने वाली है, और मैं आपको आज यहाँ किसी से मिलाने लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो एक ओमेगा नहीं है, वो एक बीटा है। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, मतलब इतना पसंद करता हूँ कि शायद अब उसके बिना रहना मेरे लिए जो है ना वो नामुमकिन सा हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस रिलेशनशिप को जो है ना वो मना ना करें, उसे भी उतना ही प्यार करें जितना मुझे करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेबीज हम अडॉप्ट कर लेंगे, बिकॉज आप जानते हो कि एक बेटा कभी भी प्रेग्नेंट जो है वो नहीं हो सकता है। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मेरा बेटा उसके साथ खुश है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी खुश हूँ। जिसके बाद वो जो है वो अपनी मॉम के पास जो है वो वांगजी के मैरिज का जो है वो इनविटेशन देता है। जैसे कैसे करके ये 15 दिन जो है वो निकल जाते हैं। सभी बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रहे थे। हमारे वांगजी का जो है वो बेबी बम्प जो है वो बहुत क्यूटली जो है वो दिखाई दे रहा था, वो डे बाई डे मोटा होता जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट जो है वो लग रहा था। आज उनके मैरिज का डे था, सभी ने मैचिंग सूट जो थे वो डाले हुए थे, और ठीक आज से 5 दिन के बाद हमारे लांसी चैन और हमारे वेनिंग के मैरिज का डेट भी जो है वो फिक्स हो चुका था। और
हर कोई इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि चलो अब सभी को अपने अपने लाइफ पार्टनर्स जो हैं वो मिल चुके हैं, वो अपनी लाइफ में जो है वो खुश रह सकते हैं, उनके साथ जैसे भी चाहे वैसे वो अपनी लाइफ की डिसीज़न जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैरिज होता है तो सबसे पहले मैरिज जो है रिचुअल्स जो है वो हमारा विंग और हमारा वांगी जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ जो हमारा विंग है वो स्टेज पे खड़ा होकर जो है वो हमारे वांगची का जो है वो वेट कर रहा था। वहीं दूसरी साइड से हमारा जो लांसीचैन थे और हमारी जो कांगसी सरेन थी वो हमारे वांगजी को लेके आते हैं। सभी ये देख के हैरान हो रहे थे कि वांगजी जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इट्स अ नॉर्मल थिंग देयर, इट्स ओके, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ठीक है। तो जिसके बाद बहुत ही केयरफुली उसे जो है वो स्टेज तक पहुंचाया जाता है, जहाँ के उसके बाद मतलब हमारा विंग जो है वो बहुत ही केयरफुली उसे जो है वो स्टेज तक लाता है, जहाँ पे प्रिस्ट जो है वो पूरे रिचुअल्स को उन्हें करने के लिए कहता है। एंड इन द एंड वो उसे कहता है कि तुम अब जो है वो अपनी टी एक्सचेंज करके जो है अपनी मैरिज को जो है वो मतलब पक्का कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हें 21 जो है वो शेयर करना है, जिसके बाद मतलब तुम्हारे जो है ये टोटली सील्ड हो जाएगा दैट यू बोथ आर नाउ मैरिड पर्सन। जिसके बाद वो वैसा ही करते हैं। और यहाँ जो हमारा विंग है वो बहुत ही छोटा सा किस जो है ना वो हमारे वांगजी के लिप्स पे जो है वो कर देता है, जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड अब जो है वो हमारे वेंशिंग और हमारे जंगचा का जो है वो मैरिज का टाइम जो है वो आ चुका था। यहाँ पे हमारी वेंशिंग को जो है वो अब स्टेज पे जो है वो खड़ी हो जाती है, और यहाँ हमारा विंग जो है वो जंगचा को जो है ना अपने हाथों में पकड़ के जो है वो स्टेज तक जो है वो लेके आता है। जिसके बाद जो हमारी वेंशिंग थी वो केयरफुली ही हमारे जंगचा को जो है वो स्टेज तक लेके जाती है। प्रिस्ट फिर से वही रिचुअल जो है वो फॉलो करता है, बट इस समय वो उनसे कहता है कि तुम अब अपना अल्कोहल जो है वो एक दूसरे को पिला के जो है वो अपनी मैरिज को जो है वो सील कर सकते हो। हमारे वांगची के टाइम में जो है वो टी को पिलाया गया था। द रीज़न बिहाइंड इट कि वो जो था वो प्रेग्नेंट था और वो इस समय अल्कोहल कंजप्शन जो है वो नहीं कर सकता है, तो वैसा ही किया जाता है। जिसके बाद हमारा प्रिस्ट उससे कहता है कि अब आप दोनों जो है वो एक दूसरे को किस कर सकते हो। जिसके बाद वो एक दूसरे को जो है वो किस करते हैं, और जिसके बाद उनका मैरिज जो है मतलब वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, नाउ इन चारों की जो है वो मैरिज जो है वो हो चुकी है। जिसके बाद सभी जितने भी एल्डर्स फ्रेंड्स लोग वहाँ आए थे वो उन्हें जो है वो ब्लेसिंग देते हैं, उन्हें जो उनके गिफ्ट्स देते हैं, पार्टी इंजॉय करते हैं, और वहाँ से जो है वो अपने अपने घर जो है वो वापस चले जाते हैं। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो हमारे जंगचा के साथ जो है वो अपने बहन होम जो है वो चली जाती है, बिकॉज यार वो एक डॉक्टर थी, ऑब्वियसली बात है कि उसके पास अपना होम घर तो होगा ही। यहाँ हमारा जंगचा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सैड जो है वो दिखाई दे रहा था, बिकॉज वो कांगसी सेरेन को जो है वो नहीं छोड़ना चाहता था। तभी कांगसी सेरेन जो है उससे एक प्रॉमिस करती है कि बहुत जल्द वो एक इस मेंशन से भी बड़ा मेंशन लेंगे, जहाँ पे वो सभी जो है वो इकट्ठे जो है वो रहा करेंगे और किसी को भी किसी से भी दूर होने का ज़रूरत जो है वो नहीं होगा। जैसे ही हमारा जंगचा जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से जो है वो खुश हो चुका था। और वहीं दूसरी वैनिंग ने वैन हाउस को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट कर दिया था, उनके रूम को बहुत अच्छे से जो है वो उसको भी जो है वो वहाँ पे डेकोरेट कर दिया था। जिसके बाद हमारा जो लांसीचैन है वो वैनिंग से कहते कि आई थिंक तुम्हें आज यहाँ जो है वो स्टे नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ जो है वो ड्रोम जो है वो चल पड़ना चाहिए। पहले तो हमारा जो वैनिंग है वो मना करता है, लेकिन जिसके बाद हमारा जो लांसीचैन थे वो हमारे वैनिंग के बिल्कुल ही करीब चले जाते हैं और उसके कमर में जो है वो हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींचते हैं, उसके लिप्स पे एक बहुत ही ज़्यादा डीप किस करते हैं। किस को ख़त्म करने के बाद उसे कहते हैं कि तुम चलोगे ना, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, एंड आई प्रॉमिस दैट मैं बिफोर मैरिज तुम्हारे साथ कुछ भी इनवैलिड थिंग्स जो है ना वो नहीं करने वाला हूँ। जिसके बाद उसके फेस पे ना एक स्माइल आ चुकी थी। ये चीज़ देखने के बाद जो हमारा वेनिंग है वो भी शर्मा जाता है और वो उसके साथ चलने के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। वो दोनों वहाँ से ड्रोम के लिए जो है वो निकल जाते हैं। कुछ ही समय में हमारी वेंशिंग और हमारा जंगचा जो थे वो घर जो थे वो पहुँच चुके थे। घर को बहुत अच्छे से जो है वो सजाया गया था। घर में एंट्री लेते ही यहाँ जो हमारा जंगचा था ना उससे थोड़ा मतलब सफोकेटेड सा फील हो रहा था। जिसके बाद हमारी वेंशिंग जो है उसे पानी देती है, उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है, उसके मतलब उसे ये कहती है कि तुम जो है ना वो टोटली रिलैक्स हो जाओ, तुम जैसा अपना लाइफ पहले जी रहे थे ना तुम वैसे ही अपनी लाइफ जो है ना वो जी सकते हो। डोंट थिंक कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें जो है वो चेंज होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं, तुम जैसे रहना चाहते हो ना तुम वैसे रह सकते हो। मुझे पता है कि हम दोनों की एज में ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को ख़त्म करने का सबसे बड़ा जो चीज़ मैं कर सकती हूँ वो यही है कि तुम इस रिश्ते में ना टोटली फ्री होके जो है वो रह सकते हो। और जब हम
एक दूसरे को ना बहुत अच्छे से जान लेंगे, तभी ही हम अपने रिश्ते को जो है ना वो इससे आगे वाले मोड पे जो है ना वो लेके जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो हमारा चमचा है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे। एंड विद इन 15 डेज उन दोनों का जो है वो मैरिज जो है वो करवा दिया गया था। और यहाँ से एक बात और थी कि बहुत ही कम समय अब हमारे चमचा के एग्ज़ाम के लिए रह चुका था, और हमारी जो वेंशिंग थी वो ये नहीं चाहती थी कि चमचा जो है ना वो रिलेशनशिप के उस पड़ाव पे आके जो है अब फंस जाए कि वो अब जो है वो अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान देना जो है ना वो बंद कर दे। इसलिए वो उस चीज़ में जो है ना वो गैप डालना चाहती थी। और ऑब्वियसली बात है कि वो ये बात चीज़ कह के जो है वो हमारे चमचा को जो है वो कन्विंस कर लेती है। वहीं हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है हमारे वंशी और हमारे विभूषण का। उन दोनों को जो है उनके रूम में जो है वो भेज दिया गया था। उनका रूम भी काफ़ी अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया था, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था ना उसे थोड़ा मतलब अजीब सा जो है वो फील हो रहा था। उसकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रही थी। होता है गाइस, बिकॉज जब हमारा जो मतलब प्रेगनेंसी का टाइम होता है और ट्राइमेस्टर जो का थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो चला होता है, मतलब 7th 8th 9th में जब हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है वो चला होता है तो उनकी बॉडी जो है ना वो इजीली हीटअप हो जाती है। उन्हें जो है ना वो सेक्स का डिमांड उनकी बॉडी में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारा जो वांगजी है ना उसे अक्सर अब ये चीज़ें जो है वो हुआ करती थी, बिकॉज बहुत जल्द उसका 7th मंथ जो है वो चल रहा था। बहुत जल्द ऑब्वियसली बात है कि उसका डिलीवरी टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा था। लेकिन यहाँ वो खुद को जो है वो कंट्रोल करता है और वो जो है वो रिलैक्स होने की कोशिश करता है। बहुत जल्द वो जो है वो रिलैक्स हो चुका था, जिसके बाद हमें जो है वो दिखाया जाता है हमारे नेक्स्ट डे का सीन। हमारा वक्त जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो सोया रहता है, बिकॉज अब उसे जो है वो देर से जगने की जो है वो आदत जो है वो बन चुकी थी। वहीं दूसरी साइड हमारा चमचा जो है वो मॉर्निंग में ही उठता है, रेडी होता है, और अब वो जो है वो जियांग हाउस मतलब हमारे विभूषण के घर में वहीं जो है वो वी हाउस जो है वो आ जाता है, बिकॉज उसे जो है वो हमारे वंशी के साथ रहना जो है वो पसंद था। हमारी जो वेंशिंग थी वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल चली जाती है, और हमारे विभूषण को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मीटिंग उसने कुछ दिनों से जो है वो पोस्टपोन कर रखी थी, तो वो उसे जो है वो अटेंड करने के लिए ऑफिस जो है वो चला जाता है। अब पूरा दिन हमारा रिंचा है वो हमारे वांगजी के साथ रहा करता था, उनका कॉलेज से वर्क आया करता था, और उनका जो है वो स्टडी अच्छे से चल रहा था। लास्ट मतलब अभी हमारे लांसी चैन का मैरिज जो है वो ठीक उनकी शादी के 15 दिन के बाद जो है वो बताया गया था। तो अब वो टाइम भी जो है वो आ जाता है। यहाँ हमारे लांसी चैन का जो है वो मैरिज का अब शॉपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका था। वो सभी उसका मतलब शॉपिंग वगैरह करते हैं। उनकी मैरिज भी वैसे ही मतलब हो जाती है, बहुत अच्छे से उनका मैरिज का सेलिब्रेशन जो है वहाँ पे किया जाता है। जिसके बाद जो हमारी लान सिचैन की मॉम थी ना उसने स्पेशली कहा था कि वो वांगजी और सिचैन की मैरिज का जो है वो रिसेप्शन जो है वो देना चाहती हैं, वो भी हमारे लान जो भी लान का हाउस है वहाँ पे एक रिसेप्शन पार्टी जो है वो रखी जाती है। उनके बैकयार्ड में बहुत अच्छे से बैकयार्ड को जो है वो डेकोरेट किया जाता है। यहाँ जो हमारी मैडम लैन थी वो बाकायदा हमारे वांगजी से जो है वो माफ़ी मांगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। उन्हें अब जाके बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि वो आज जो भी कर रही हैं वो उनके मदर और फादर की वजह से जो है यहाँ पे जो है वो स्टैंड है, यहाँ इस घर पे रह पा रही हैं। और आज तक उन्होंने जो है ना वो कभी भी वांगजी को जो है ना वो अच्छे से जो है वो नहीं देखा है। जो प्यार वो डिज़र्व करता था उसे नहीं दिया है, तो वो उसे जो है वो माफ़ कर दें। लेकिन यहाँ जो हमारी कांग्सी सरें थी वो हमारे वांगजी के पास आ जाती है, उसके कंधे को जो है ना वो बिल्कुल हार्ड करके जो है ना वो ग्रैब करती है और उससे कहती हैं कि अब तुम्हें जो है ना वो अच्छे से जम के इनका जो है वो जवाब देना चाहिए, बिकॉज तुमने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सहा है और अभी तुम्हारे पास जो है वो मौका है। जिसके बाद हमारा वांगजी से कहता है कि आंटी इट्स ओके, मुझे इस चीज़ से कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं है, बिकॉज मुझे जो प्यार चाहिए था उस समय चाहिए था वो शायद मुझे अब मिल रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपको माफ़ करता हूँ, बिकॉज़ इतने सालों तक आपने मुझे जो है ना वो बड़ा किया है, चाहे कैसे भी किया हो, लेकिन हाँ आपने मुझे बड़ा किया है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आपको जो है ना वो माफ़ करता हूँ, इट्स ओके। लेकिन आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कभी भी वेन्निंग को जो है ना वो हर्ट मत कीजिएगा, बिकॉज़ वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड जो है ना वो है, और वो बहुत ईज़िली जो है ना वो हर्ट हो जाता है, स्पेशली अगर उसका कोई अपना जो है वो हर्ट करता है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी मिस्टर लैन मतलब मिस लैन थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि वांगजी से इस तरीके की जो है वो बातें जो है वो कह रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने जो है वो हमारे वांगजी को इतना ज़्यादा हर्ट किया था कि उन्हें ये चीज़ जो थी कभी ना कभी तो सुननी ही थी, और आज वो ये चीज़ जो है ना वो हमारे वांगजी से जो है वो सुन रही हैं। इसके बाद उनका रिसेप्शन पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसी दिन उन्हें पता लगता है कि विद इन अ वीक उनका जो है वो फाइनल्स जो है वो आने वाले हैं। जिसके बाद हमारे चमचा
जो है वो हमारे वे हाउस में जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज उसे जो है ऑब्वियसली बात है स्टडी करनी थी, और वो हमारे वांग जी के साथ जो है वो बैठ के ग्रुप स्टडी, मतलब वो दोनों साथ में स्टडी जो है वो करना चाहते थे। जिसके बाद वो दोनों जो है ना वो टोटली अपनी स्टडी में जो है वो लग जाते हैं। यहाँ जो हमारी कांग्रेस थी वो हमारे वांग जी का टोटली जो है वो ख्याल रख रही थी, बिकॉज उन्हें पता था कि स्टडी के साथ साथ में उसे जो है वो अपने बेबी का भी जो है वो ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि अब हमारे वांगची और हमारे जंगचा का जो है ना वो एग्ज़ाम सेशन जो है ना वो चल पड़ा है। उन दोनों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत अच्छे से वो टाइम भी निकल जाता है। और ऑब्वियसली बात है एग्ज़ाम होने के बाद हमारी वेंशिंग जो है ना वो उसे छोड़ने वाली तो थी नहीं, और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हॉट एक्टिविटीज़ जो है ना वो हो जाती है। और इतनी हॉट एक्टिविटी हो जाती हैं कि उन दोनों के बीच का जो है ना वो नॉटिंग सेशन जो है ना वो बहुत ही ईजिली जो है वो हो चुका था। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पहले तो मतलब दुख होता है कि ये सब कुछ अभी नहीं होना चाहिए था, बिकॉज़ जो हमारा जिंचा है वो अभी सिर्फ 20 ईयर में जो है ना मतलब वो 20 का जो है वो हो चुका है। और लेकिन बाद में वो सोचती है कि इट्स ओके, वो जो है वो खुद उसका जो है वो ध्यान रख सकती है, तो उसे इस चीज़ से दुखी होने का जो है वो कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी साइड ऑब्वियसली बात है कि हमारे लांसी चैन और जो हमारा एनिंग है उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छे से जो है वो चल रही थी, लेकिन उनके वहाँ बेबीज़ तो हो नहीं सकते थे, और वो डिसाइड करते हैं कि वो जल्द ही जो है ना वो एक बेबी जो है वो अडॉप्ट करेंगे और अब फिर उस बेबी को जो है ना वो रेज़ करेंगे। वहीं हमें जो है वो हमारे वांगची का सीन जो है वो दिखाया जाता है कि वो एक दिन जो है वो मतलब हॉल में जो है वो कांग्सी सेरेन के साथ में जो है वो बैठा हुआ था। अभी वीचांग से और विभूषण जो थे वो दोनों ही जो है वो ऑफिस के किसी वर्क से जो है वो एक मीटिंग में जो है वो फंसे हुए थे, और यहाँ सडनली ही हमारे वांगची को जो है ना वो उसके बैक में जो है ना वो एक होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो ये बात जो है वो हमारी कांग्सी सेरेन को बताता है, हमारी कांग्सी जो है वो समझ आती है कि इसे जो है वो लिबर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद वो उसे जो है वो धीरे तक से जो है वो पकड़ के जो है मतलब सर्वेंट की हेल्प से गाड़ी तक लेके जाती है, गाड़ी में बिठाती है और उसे जो है वो हॉस्पिटल तक जो है वो पहुंचा देती है। उसके बाद वो जो है वो विभूषण और कांग्सी सेरेन जो है वो विभूषण को और उसके अलावा सभी को जो है वो कॉल करके ये बताती है कि हमारे विंग का जो है ना वो वांगजी का लिवर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और सभी को जो है ना अभी हॉस्पिटल जो है वो पहुंचना है। जैसे ही वो हॉस्पिटल जो है वो पहुंचते हैं तो उस समय तक हमारे वांगजी को जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर में जो है वो पहुंचा दिया गया था। जिसके बाद बहुत ही जल्द अंदर से जो है वो एक खबर आती है कि हमारे वांगजी ने एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट अल्फ़ा बॉय को जो है ना वो जन्म दिया है। कुछ ही समय में नर्सेज उस बॉय को लेके जो है वो बाहर आ जाती हैं, और वो टोटली हमारे वांगजी की तरह जो है वो वांगजी और पिंक की तरह जो है वो लग रहा था। वो सब वहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन तभी सडनली ही हमारे जो जंगचा है उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और वो वहीं जो है ना वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जैसे डॉक्टर से भी चेक करते हैं तो उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन करके ये बताते हैं कि हमारा जंगचा जो है ना वो प्रेग्नेंट है। सभी के पास अब जो है वो डबल खुशी जो है वो आ चुकी थी। कुछ ही समय में हमारे लांसी चैन और हमारा वेनिंग जो है वो दोनों भी वहाँ पहुँच चुके थे, और वो भी जो है वो उन्हें जो है वो एक बात बताते हैं कि उन्होंने जो है वो एक बेबी के लिए अडॉप्शन के फॉर्म जो है वो फिल किए हैं, और उन्हें जो है वो एक बेबी बॉय को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो एक ओमेगा है जिसका नाम वो जो है वो लान जिंगी जो है वो रखने वाले हैं। सब इस चीज़ से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो थे वो हो चुके थे। वैसे ही अब उनका टाइम जो है वो निकल रहा था, और अब ऑफिशियली जो है दोनों बेबीज़ का जो है वो नेम सेरेमनी जो है वो रखा जाता है, जहाँ पे हमारे जो लान वांगजी और विभूषण है उनके बेबी का नाम जो है वो सुजू जो है वो रखा जाता है। लान वे सुजू है बिकॉज़ हमारा वांगजी जो है और हमारा जो विंग है वो ये चाहता था कि हमारे वांगजी का नाम भी उसके साथ जो है वो जुड़े, इसलिए वो उसका नाम जो है वो लान वे सुजू रखते हैं। और वहीं दूसरी साइड हमारे जो लान सिचैन है वो अपने बेटे का नाम जो है वो लान जिंगी जो है वो रखते हैं। अब ठीक नेक्स्ट 9 मंथ के बाद अगेन से उनके घर पे एक क्यूट सी बेबी गर्ल जो है वो जन्म लेती है, जिसका नाम वो जो है वो वैन शीशी जो है वो रखते हैं, और वो जो थी वो एक ओमेगा थी। तो उन दोनों का जो है वो सबसे बड़ा भाई हमारा लांस वे सुजुए जो था वो एक अल्फा था, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टली जो है उन दोनों का जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो किया करता था। और अब इसी तरह से उनकी लाइफ जो है ना वो हैप्पली जो है वो निकल जाती है। तो होप कि आपको मेरा ये वाला एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बस कुछ दिन जो है वो वेट कीजिएगा, बिकॉज़ बहुत जल्द कंटिन्यूटी में जो है ना वो वापस आऊँगी।
और अब इससे ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगेन से आई एम सो सॉरी, कितना ज़्यादा गैप जो है वो मैंने डाल दिया था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं ये गैप जो है वो कवर करूँ और जल्दी से एक नई स्टोरी के साथ जो है वो वापस आऊँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं। अपना जो है वो स्पेशली ध्यान रखिएगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा केसेस जो है ना वो आ रहे हैं, इसलिए ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।